कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे यार। यस, आई एम ऑल्सो गुड। दोस्तों देखिए, नेचर में महिला और पुरुष के अलावा एक और वर्ग भी है जो पूरी तरह ना तो नर है और ना ही नारी, जिसे हम लोग हिजड़ा या फिर किन्नर कहते हैं, है ना, या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से भी बुलाते हैं। हिजड़ा वो है जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से लोगों के जहन में रहती है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और संग में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, घंटी को दबाना भूलना मत। अच्छा दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक एक जैसे ही रहता है, या यूं कहीं इनके जननांग कभी विकसित ही नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग ही गुण पाए जाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा और काम धंधा भी नर और नारी से अलग होता है। आपको बताते चले कि आज से नहीं, सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आई है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिरकार किन्नरों का जन्म होता क्यों है। अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की, तो किन्नर के जन्म को लेकर इनके भी कई अलग अलग दावे दिखे हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं दिखता, तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। आगे और बातें बताऊंगा किन्नरों के बारे में। फिलहाल आप मुझे बताइए, आप किस शहर से या फिर किस देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों कि आप कभी भी किन्नरों की बद्दुआ ना लें, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए कि यदि आप खुश ना कर सके उनको, तो कभी उनको नाराज भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है, तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए, तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करके बोल दें कि फिर आइएगा। कहा जाता है कि किन्नरों को राम से मिला था आशीर्वाद। जी हाँ, प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे, तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वो लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि किन्नर गुरु भी होते हैं। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन पूरी तरह से होता है। किन्नर समुदाय का गुरु भी खुद पैदाइशी किन्नर होता है। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। किन्नरों की मृत्यु के बाद उसकी जो शव यात्रा होती है, वो रात में निकाली जाती है। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय विशेष रूप से शामिल होते हैं। वैसे तो हमारे देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना एक अलग सा अखाड़ा बना लिया है, जिसकी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन किन्नर भी विवाह करते हैं। जी हाँ, किन्नर समाज में किसी नए सदस्य को भी शामिल करने के नियम है। मसलन किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज होता है। वहीं आम लोगों की तरह किन्नर समाज भी वैवाहिक बंधनों में बनते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावल से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के अरावन देवता की मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर व्यक्तियों पर पड़ती है, तो बच्चा नपुंसक पैदा नहीं होता है। किन्नरों के पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से गर्भ धारण होता है, जिसमें वीर्य की अधिकता होने के कारण लड़का और रक्त की अधिकता होने के कारण लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भ धारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है, तो बच्चा हिजड़ा पैदा होता है। वहीं किन्नरों के जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है, जिसमें कई ग्रहों को इसका कारण बताया गया है। शास्त्र की अगर माने तो किन्नरों की पैदाइश अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होती है। पुराणों की बात करें तो किन्नरों के होने की बात पौराणिक कथाओं में भी है। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो अर्जुन की भी गिनती कई महीनों तक हिजड़ों में की जाती थी। मुगल शासन की बात करें तो उस वक्त भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। क्या दोस्तों आपको ये बातें पता थी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और संग में शेयर कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय।